कुछ दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि यह फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा रामू भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही, अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रामू की भी सारी फसल खराब हो जाती है। वो खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। रामू, कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ, अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामू बेबस था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। रामू घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। 2 दिन का समय दिया है साहूकार ने, अगर पैसे न दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे रामू? ये घर, ये खेत ही तो हमारी सारी उम्मीद थे। रामू चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर रामू अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज न चुका पाए तो क्या होता है। रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद रामू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। रामू रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता। उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। रामू के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपए साधु को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है, मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहां से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। रामू भी घर चला जाता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन रामू किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। रामू कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। रामू काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। रामू धीरे धीरे